गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 45 विषय गणित कक्षा 9। हमारी तिथि 16 अक्टूबर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शंकु का आयतन के बारे में। ठीक है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आज आयतन पढ़ेंगे। देखो आयतन क्या होता है, किसी भी वस्तु में जितना उसने स्थान घेरा है, जितनी जगह उसने ली है, वो उसका आयतन होता है। मान लो कोई वस्तु खोखली है, तो ऐसी वस्तु का अगर हमें आयतन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो उसमें आप क्या देखोगे कि उसके अंदर कितनी वस्तु आ सकती है, कितना द्रव भरा जा सकता है, वो क्या होगी, उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, इन दोनों की मात्रक क्या है, घन मात्रक है। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र क्या होता है। जो लंबवृत्तीय शंकु है उसका आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको ध्यान रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो और एक और चीज, जब भी शंकु और बेलन का आधार, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो, ठीक है, त्रिज्या आधार और ऊंचाई बराबर हो, तो जो शंकु होता है, शंकु का आयतन होता है, वो बेलन के आयतन के 3 गुना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आज के उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण है, आपको त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, आपको आयतन निकालना है। ठीक है, तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर आपको दिया हुआ 6, 6 का स्क्वायर 2 बार 6 लिख दोगे, एच आपको दिया हुआ है 7। इसको हल करोगे तो आपका आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद है उदाहरण 2। आपको शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर इसका आयतन क्या है, 1570 है, सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी आपको त्रिज्या निकालनी है। तो आपको पता है शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर का वर्ग एच। ठीक है, शंकु का आयतन आपको इतना दिया हुआ है, 1/3 पाई क्या है, 3.14। ठीक है, और आर जो है, आर आपको दिया हुआ है, आर आपको निकालना है, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, ऊंचाई आपको दी हुई है 15। तो इसको हल करोगे तो आपका आर है जो, वो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में क्या करना है, आपको शंकु के आकार के एक बर्तन को लीटर में आपको उसकी धारिता निकालनी है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या आपको 7 दी हुई है और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 25। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, जैसे ये आपका शंकु है, ये ऊंचाई होगी, और जो ये है ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई होगी। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई ये क्या है, जैसे मान लो आप इसको त्रिभुज मानोगे, तो ये कर्ण, कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर लंब, जो आपकी एच, एच का स्क्वायर बटे में जो आपकी त्रिज्या है, आधार। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल क्या दिया हुआ है 25, आर क्या दिया हुआ है हमें 7, 7 का वर्ग, एच हमें निकालना है, तो एच हमारा आ जाएगा 24। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, बर्तन की धारिता। तो क्या सूत्र होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 पाई क्या हमारी 22/7, आर क्या है 7 × 7 दिया हुआ है, और एच हमने भी निकाला 24 है। इन सबको गुना करके आपका आंसर आ जाएगा 1232। अब ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, लेकिन आपको निकालना है लीटर में। तो लीटर में करने के लिए, उसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से विभाजित करना पड़ेगा। और अगर 1000 से विभाजित करते हो तो नीचे क्या हो जाएगा, आपके पॉइंट लग जाएंगे जीरो के, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.232 लीटर। ठीक है, अब देखो आज के अभ्यास प्रश्न में क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, आपको ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आपको आयतन ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालोगे, आपको ऊंचाई दी हुई है 21 और तिर्यक ऊंचाई है 28। तो आपको फॉर्मूला जो आयतन होता है 1/3 पाई आर का वर्ग होता है, त्रिज्या का वर्ग होता है, त्रिज्या निकालनी जरूरी है। तो त्रिज्या कैसे निकालोगे, आपका जो सूत्र है, जो तिर्यक ऊंचाई का वर्ग होता है किसके बराबर होता है, आर, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेना बेटा। ठीक है, वर्ग लगा लेना, ऊपर 2 लगा लेना। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर, एल क्या है 28, और हम आपका एच क्या है 21 का स्क्वायर, आर आपको निकालना है। 28 का वर्ग क्या हो जाएगा 784, 21 का हो गया 441। तो यहाँ से आप आर स्क्वायर क्या हो गया आपका 343। ठीक है, तो आर क्या हो गया, इसका अंडर रूट हो जाएगा। इसको मैंने अंडर रूट में ही छोड़ा है, क्योंकि मुझे पता है जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर का वर्ग। तो जो वर्ग है उससे मेरा अंडर रूट कट जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इस अंडर रूट को सॉल्व नहीं करूंगी, इसको हल नहीं करूंगी, ऐसा कैसा लिख दूंगी। ठीक है, तो 1/3 पाई क्या होता है 22/7, आर क्या होता है अंडर रूट 343 का वर्ग, और एच क्या होगा आपका 21। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो क्या आ जाएगा उत्तर आपका 22 गुना में 343। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया आपका 22/343। ठीक है, अब देखो, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, पहले मैंने क्या निकाला, त्रिज्या निकाली, फिर मैंने शंकु का आयतन निकाल दिया। ठीक है, ये मेरा प्रश्न पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है
कि आपको आयतन दिया हुआ है शंकु का, उसका व्यास दिया हुआ है, आपको ऊंचाई, उसकी तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। आयतन दिया हुआ है 9856, उसकी व्यास है 28, त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा कर दो, 28 का आधा 14 सेंटीमीटर। अब पहले में आपको व्यास त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन निकालना था, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या है 9856, ठीक है। 1/3 पाई क्या है 22/7, आर अभी हमने निकाला था, आधा करके त्रिज्या का 14 आया था, तो 14 गुना में 14 एच हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, जो चीज़ें ऊपर है उनको नीचे ले आओगे और नीचे वालों को ऊपर लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बराबर से इधर ला रहे हो इनको। तो आपकी जो एच है, आपकी ऊंचाई निकल जाएगी 48 सेंटीमीटर। ऊंचाई के बाद आपको निकालना था तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई का वर्ग, त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर का वर्ग का क्या होता है, योग होता है। तो आर अभी हमने निकाला था 14 और एच हमारा अभी निकाला 48, तो इनका वर्ग निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 196 और इसको आ जाएगा 2304। इसका योग निकालेंगे तो 2500 आ जाएगा, और 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का होता है। तो एल जो हमारी तिर्यक ऊंचाई आई 50। तीसरे पार्ट में आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई क्या है 22/7, आर क्या है 14 और एल क्या है आपका 50। ठीक है, तो इसको आप गुणा करके निकालोगे तो आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। क्या निकाला, पहले शंकु का आयतन निकाला, फिर मैंने तिर्यक ऊंचाई निकाली और तीसरे पार्ट में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में क्या हो दिया, गेहूं की ढेरी है। जैसे गेहूं की ढेरी होती है, देखो ढेर होता है गेहूं का, तो ये किसकी शेप में होता है, इसका आकार क्या होता है, शंकु की आकार का होता है। ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ है और आपको उसकी ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर। ठीक है, तो आपको इसका आयतन निकालना है। और मान लो आपको वर्षा से, बारिश से बचाने के लिए इस पे कपड़ा ढक रहे हो, जिसको हम कैनवस बोलते हैं। वो कितना कपड़ा लगेगा, तो कितना लगेगा, देखो जितना इसका क्षेत्रफल होगा है ना, उतना ही तो कपड़ा लगेगा। तो आयतन और आपको क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या आपको दिया हुआ है, सबसे पहले व्यास दिया हुआ है 10.5, ऊंचाई आपको 3 मीटर दी हुई है, त्रिज्या कैसे निकालोगे, व्यास का आधा, क्या आ जाएगा 5.25 मीटर। अब देखो गेहूं की ढेरी का आयतन, या फिर आप कह सकते हो शंकु का आयतन, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो या दोनों लिख सकते हो। ठीक है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से क्या होगा 1/3 पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर, अभी आर हमने निकाला था आधा करके 5.25 और 5.25, एच हमारा क्या हुआ 3 दिया हुआ है। तो 5.25 में जो पॉइंट है उसको हटा के मैंने नीचे 100 लगाया, यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 100 लगाया। ठीक है, इसको हल करने के बाद, गुणा करने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा 86.625। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया उसका आयतन शंकु का। अब देखो उसने बोला था उसका क्षेत्रफल निकालना है, कैनवस का जितना कपड़ा चाहिए, तो क्षेत्रफल तो होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल में मेरे पास आर तो है लेकिन एल तो है ही नहीं, तिर्यक ऊंचाई तो है ही नहीं, तो मैं तिर्यक ऊंचाई निकालूंगी पहले, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्या है हमारा 5.25 का वर्ग, और एच हो जाएगा 3 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27.5625 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको आप हल करोगे तो आएगा 36.5625 का अंडर रूट। तो जो हमारा एल है, एल क्या आ जाएगा 6.05 मीटर। अब देखो कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, कैनवास का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया है जो शंकु का, वो क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर एल। तो पाई क्या हो गया 22/7, आर क्या हो गया 5.25 और एल क्या हो गया 6.05। ठीक है, ये जो मैंने चीज 6 नहीं है, पॉइंट को हटा रखा है ऐसे, ताकि नीचे मैं इसके 100 कर दूँ गुना में, और इसको क्या करूँ सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 98.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रश्न 3। पहले मैंने गेहूं की ढेर का आयतन निकाला, फिर मैंने तिर्यक ऊंचाई निकाली और फिर कन्वस का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न आज वर्कशीट में। तो आखिरी प्रश्न में हमें दिया गया है कि जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं दी हुई है 5, 12, 13। ठीक है, उसको अगर आप 12 भुजा के विपरीत आप उसको घुमा देते हो तो आपको उसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखो आप उसको कैसे भी घुमा लो, आयतन तो बराबर रहेगा है ना, क्योंकि एक चीज है गिलास है, आप उसको गिलास को उल्टा रख दो, सीधा रख दो, उसका आयतन क्या है कि कितनी जगह वो घेरता है, कितनी जगह आ सकती है, तो वो तो बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो आयतन शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, तो 1/3 ये हो गया, पाई 22/7 हो गया, आर स्क्वायर। देखो जो त्रिभुज है उसकी तीनों साइड उसने दी थी 5, 12 और 13।
है ना, तीनों उसने हाइट, लेंथ और रेडियस दी हुई है, क्योंकि त्रिभुज, जो कोण के अंदर जो त्रिभुज बनता है उसने वो बताया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, यहाँ से आप जो आपकी रेडियस है वो लोगे आप 5, 5 का स्क्वायर, जो हाइट है वो ले लोगे आप 12। ठीक है, तो 12 आपने ली, तो देखो इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है बस, 1/3, 22/7, 5 × 5 × 12। इसको हल करोगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 314 बटे, सॉरी 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस आपके गिवन थे। आई होप आपको चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का पूरी वर्कशीट में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।